द फॉलोइंग पैटर्न, फाइंड द मिसिंग नंबर। अभी पैटर्न देखना है हमने पहले, जैसे यहाँ पे दिया 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो कैसे पैटर्न है। तो यहाँ पे देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2 आया, तो 2 का नेक्स्ट नंबर क्या आया, 3 आया, इसलिए ये वाला पैटर्न आ गया इसमें। सेम इसमें देखो 2 3 से कितना हुआ, 6 हुआ, और 6 के आगे क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी 3 4 से कितना होता है, 12, तो 12 आ गया यहाँ पे, और 12 का नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 13। वैसे यहाँ पे पूछा हुआ यहाँ पे क्या आएगा, तो हमें पता है यहाँ पे कि 4 5 से कितना होता है, 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर और नेक्स्ट नंबर क्या है, 21 का स्क्वायर। वैसे ही अगर आपको पूछा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे नेक्स्ट बोला है कितना आएगा, यहाँ पे 30 का स्क्वायर दिया, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा, तो 5 6 जा, तो 5 6 जा 30 हो गया, 30 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 31 हो गया। वैसे आपको क्या पूछा है कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू डैश इक्वल टू 43 का स्क्वायर, तो 6 7 से कितना हो गया, 42, तो ये हो गया 42 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया, 43 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे स्क्वायर रूट। क्या स्क्वायर रूट्स, तो स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या होता है कि एक नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बनेगा, वो हमें स्क्वायर रूट देगा। जैसे अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जैसे 2 2 से कितना होता है, 4। ठीक है, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमें क्या नंबर मिला, 2 मिला। ठीक है, तो स्क्वायर रूट किससे डिनोट होता है, अंडर रूट से। अंडर रूट जैसे 4 है, तो अब हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये और कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, वही नंबर मिल गया। ठीक है, तो ए वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, तो और क्वेश्चन हम ऐसे ट्राई करते हैं। जैसे अगर हमको पूछा गया है कि 9 का निकालो, तो हमें पता है कि 9 कैसे आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से कितना होता है, 9 होता है, तो 9 का क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, वैसे ही अगर आपको पूछा जाए कि 49 का निकालो, तो हमें पहले वही नंबर ढूंढना है कि जिनको 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 49 आए। तो 7 7 से कितना हो गया, 49 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ 49 कितना आ गया, 7 आ गया। तो स्क्वायर रूट 49 का कितना आया, 7 आया। वैसे ही अगर आपको पूछा जाएगा कि 64 का निकालो, तो हमें पता है 8 8 से कितना होता है, 64, तो रूट 64 का कितना आया, 8 आया। ठीक है, वैसे ही अगर आपको पूछा जाए कि 81 है, तो 81 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 81 का कितना आया, 9 आया। ठीक है, अगर आप बाई चांस अगर आपको बड़े नंबर आ गए, जैसे आपको 625 का आ गया कि 625 का निकालो, अब आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे निकालना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेयर बनाना है आपने। तो 625 को पहले 5 से डिवाइड करना है, तो 5 125 से कितना होता है, 625 होता है, 5 25 से 125, 5 5 से 25, 5 1 से 5, तो 625 के आपको कितने पेयर बन रहे हैं, 5 के, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आपको मैंने बोला था कि 2 2 के पेयर बन रहे हैं, उसमें से एक एक निकालना है, तो 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देना है। तो यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट कितना आया, 5 5 जा 25 आया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 625 को 25 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट आपने कैसे निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आप स्क्वायर रूट निकाल के दिखाने हैं 4 3 5 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वही पहले 4 3 7 6 का करते हैं, 4 3 7 नहीं 4 3 5 6 का। ठीक है, इसको 2 की टेबल से करेंगे तो 2 1 2 2 4 1 7 8 आ जाएगा। 2 से करेंगे 2 1 2 0, 2 8 2 9 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं होगा ये, फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 3, फिर 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, फिर 11 11 जा एंड देन 11 1 जा। तो अभी 4 3 5 6 के हमें रूट निकालना है। ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया एक पेयर, एक आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, एक पेयर आ गए। अब इनमें क्या करेंगे, हम सबका क्या ले लेंगे, एक एक क्या करेंगे, सिंगल सिंगल ले लेंगे, क्योंकि पेयरिंग का सिंगल लेते हैं हम रूट निकालने के लिए। तो 3 यहाँ पे आ गए 11, तो 2 3 जा 6, 6 11 जा 66, तो स्क्वायर रूट 4 3 5 6 का कितना होता है, 66 होता है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही हम किसका निकाल लेंगे, 2 9 8 1 1 6 का निकालेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 0 आ जाएगा, 2 5 जा 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14 हो गया, 4 जा 5 2 9 जा। ठीक है, फिर इसको किससे करेंगे, 3 की टेबल से करेंगे, तो 3 से जब करेंगे तो 2 4 8 4 3 आएगा,
24843 आएगा। फिर इसको 3 से करेंगे तो 3 8 ज़ा 3 2 ज़ा 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। उसके बाद फिर 7 से होगा ये, तो 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, फिर 7 8 ज़ा एंड 7 3 ज़ा 21, ठीक है। फिर 7 से ट्राई करेंगे, 7 1 ज़ा 7 4 7 6 ज़ा और 7 9 ज़ा, फिर ये हो जाएगा 169। किसके टेबल में आता है, तो 13 का आता है। 13 13 ज़ा 169 एंड 13 1 ज़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही 2 9 8 1 1 6 का निकालेंगे, तो ये दो पेयर आ गए 2 इंटू 2, ठीक है। एक पेयर कौन सा आ गया, 3 इंटू 3 आ गया, ठीक है। एक आ गया 7 इंटू 7, ठीक है। और एक क्या आ गया 13 इंटू 13 आ गया, ठीक है। सबका सिंगल सिंगल निकालेंगे, उसका 2 निकाला, उसका 3 निकाला, उसका 7 निकाला और उसका 13 निकाला, तो 2 3 ज़ा 6 हो गया और 6 7 से कितना हो गया 42। 40 इंटू 13 कितना होता है 546 होता है। तो स्क्वायर रूट 2 9 8 1 1 6 का कितना आ गया 546, ये हमने निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है।